जब हम छोटे घरों में रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती कोई भी सामान रखने की, हम धीरे धीरे ना क्रिएटिव होते जाते हैं और ऑटोमेटिकली स्मार्ट आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते रहते हैं कि इस मिनिमम स्टोरेज को कैसे हम और भी ज़्यादा बढ़ा दें और भी ज़्यादा सामान यहाँ पे रख सकें। तो छोटा घर है तो कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि इस जगह को मैं कैसे यूटिलाइज़ कर लूँगी और यहाँ पे कैसे मैं और भी जगह क्रिएट कर दूँगी। तो आज के वीडियो में बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आई रियली होप आपको ये सब पसंद आएंगे। नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक। कुछ ऐसे बॉक्सेस ना काफ़ी स्टोरेज के लिए काम में आते हैं, तो इनको मैं कई बार रख लेती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं DIY करके इनको स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो ऊपर का मैंने इसका जो लिड है वो निकाल दिया है। यहाँ पे मैं छोटे छोटे होल्स कर दूँगी दोनों साइड से, ताकि इसके हैंडल्स भी बना सकूँ। हैंडल्स यूज़ भी कर सकते हैं और डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी रख सकते हैं। तो इसको मैं कवर करने वाली हूँ एक पुराने कपड़े से। एक पुराना दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ था, इसका प्रिंट भी अच्छा है और इसको मैं ना नॉर्मल जो हम गम यूज़ करते हैं ना, उससे मैं इसको चिपका दूँगी। फेविकॉल से भी आप चिपका सकते हैं, ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो उससे आप इसके स्टिक कर दीजिए। या फिर आप कोई अच्छा सा सुंदर सा प्रिंटेड पेपर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला कपड़ा यूज़ कर लिया है। अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं इसमें कवर करने के लिए, तो इसको थोड़ा देर के लिए आप रख दीजिए, तो ये ड्राई हो जाएगा। फिर आप इसमें हैंडल्स लगा सकते हैं। तो हैंडल मैं सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए लगा रही हूँ। इसे वैसे विदाउट हैंडल भी यूज़ किया जा सकता है। और क्योंकि ये टॉल बॉक्स है, थोड़ा सा नैरो है, ये काफ़ी कम जगह लेगा और इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें अपने बुक्स वगैरह या फिर मैगज़ीन्स वगैरह रख सकते हैं। कभी कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उसमें काफ़ी सारे लिंट लग जाते हैं। तो मैंने एक तरीका बताया था सेलो टेप यूज़ करके उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं ईज़िली आप घर पे ही। और सेलो टेप से अगर नहीं रिमूव करना चाहते हैं तो आप ये लिंट रोल ले सकते हैं। ये बहुत ही ईज़िली इससे कहीं से भी, जैसे कि पेट के जो हेयर होते हैं या फिर लिंट होते हैं कपड़ों में या कुछ भी डस्ट वगैरह लग जाता है ना, तो इससे बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। जैसे सेलो टेप से थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे काफ़ी जल्दी से आप किसी भी कपड़े से लिंट वगैरह रिमूव कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इन्हें अपने फर्नीचर्स या फिर लैम्प शेड्स, ये सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रखे रखे ये सभी चीज़ों में ना डस्ट पड़ जाता है और फिर उनको वॉश करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सोफ़े वगैरह। तो आप जो अपॉल्स्ट्री रहती है अपने सोफ़े की या फिर जो लैम्प शेड्स रहते हैं, कहीं भी आप इसको क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद बस जो ये जहाँ पे पूरे लिंट लग गए हैं, पूरा डस्ट साफ़ हो गया है, इस वाले को आप रिमूव कर दीजिए। और फिर नीचे एक रेडी है, अगेन आप इसको यूज़ कर सकते हैं डस्टिंग के लिए। तो ऐसे इसमें काफ़ी सारे रोल आते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चलता है, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ 250 रुपीज़ का मैंने अमेज़ॉन से लिया है। तो इससे ना काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ें साफ़ करना, चाहे कपड़े हो, चाहे अपॉल्स्ट्री हो या फिर लैम्प शेड्स हो, कई सारी चीज़ें इससे ईज़िली साफ़ हो जाती हैं। किचन टॉवल्स का दिन भर हमें यूज़ आता रहता है और इनको ऑर्गेनाइज़ रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में जो कि सस्ते भी हैं और आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र घर पे ही आप बना लीजिए। ऐसे जो टॉवल रोल के अंदर के जो पार्ट रह जाता है ना, ये वाला अंदर वाला पोर्शन, इसको आप फेंकिए मत। ये फॉइल रोल का पार्ट है और इस रोल को मैं बस एक लेस इसके अंदर डाल रही हूँ, या रिबन आप बोल सकते हैं, कोई रस्सी भी आप ले सकते हैं। और इसको बस ऐसे डाल के आपको इसे टाई कर लेना है और एक ये हैंगर की तरह रेडी हो जाएगा। तो इसमें आप 2 से 3
टॉवल्स आराम से इसमें हैंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े टॉवल्स यूज़ करते हैं किचन में। तो मैंने यहाँ पे 2 टॉवल्स हैंग कर दिए हैं जो ईज़िली इसमें अकोमोडेट हो गए। तो ये आसानी से आप घर पे ही एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी वेस्ट रोल जो आपके पास पड़ा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को आप सिर्फ किचन में ही नहीं, आप अपने वार्डरोब में, अपने ड्रेसिंग टेबल पे कई सारी चीज़ें हैंग करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेयर बैंड्स लगा दिए हैं। काफ़ी सारे हेयर बैंड्स मेरी बेटी के पास हैं जिनको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। इसमें आप अपने स्कार्फ्स या फिर दुपट्टास भी हैंग करके रख सकते हैं। बेडशीट्स एंड कर्टन्स को आप कितना भी अच्छे से रख लो ना, जब भी हम इसमें से यहाँ से कोई भी सामान निकालते हैं तो दूसरी चीज़ें ख़राब हो ही जाती है। फिर बार बार हमें इनको फ़ोल्ड करके रखना पड़ता है। आपके साथ 2 मैं आइडिया शेयर करूँगी जिससे आपकी जो बेडशीट्स हैं और जो कर्टन्स हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे आप कितना भी ऊपर नीचे इनको करें, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। तो सबसे पहला जो आइडिया है ना वो ये है कि जो पुराने आपके पास कुशन कवर्स होते हैं, मैं पिलो कवर नहीं बोल रही हूँ, आप पिलो कवर भी ले सकते हैं। कुशन कवर्स आप ले लीजिए क्योंकि इसमें आप ज़्यादा चीज़ें रख पाएंगे और इसको ना फिर फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा। पिलो कवर्स रहते हैं उनको फ़ोल्ड करना पड़ता है। और कई सारे लोग क्या करते हैं कि जो बेडशीट होती है उसी के पिलो कवर में ही फ़ोल्ड करके रखते हैं। उससे ना जो पिलो कवर है वो भी ख़राब होता है। तो आप ऐसे पुराने वाले कुशन कवर्स ले लीजिए और उसमें आप आराम से अपनी 2, 3, 4 जितनी भी बेडशीट्स हैं ना आराम से रख दीजिए। देखिए मेरे 3 पिलो कवर में बहुत सारे कर्टन्स और बेडशीट्स आराम से आ गई। और आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे वार्डरोब में पहले कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है। इनफैक्ट अभी और भी ज़्यादा इसमें स्पेस है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने न्यूज़पेपर को रोल किया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरह आपको बेडशीट्स एंड कर्टन्स को रोल करना है। बिलीव मी, ये बिल्कुल भी क्रश नहीं होंगे। आप जैसे फ़ोल्ड करके रखे हैं ना बिल्कुल प्रेस वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से मैं रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ और इनको मैं एक एक ऐसे रोल करके रबर बैंड लगा के फिर इनमें अरेंज करूँगी। इससे भी आपके वार्डरोब में काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा और आप दूसरी चीज़ें भी अरेंज करके रख सकते हैं। बेडशीट्स और कर्टन्स के अलावा जो हमारे टॉवल्स होते हैं ना उनको भी आप इस तरह से रोल करके रखिए। इससे भी आपकी काफ़ी सारी जो स्पेस है ना वो बच जाएगी और आप ज़्यादा टॉवल्स और ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे रख सकेंगे। इनमें मैं रबर बैंड्स नहीं लगा रही हूँ, सिंपली मैं इनको रोल करके रखते जा रही हूँ। जितना पॉसिबल हो सके आप इसे छोटा फोल्ड कीजिए और फिर उसके बाद आप रोल कीजिए, तो कम स्पेस में आप ज़्यादा टॉवल्स, ज़्यादा सामान रख पाएंगे। कई बार हम बास्केट्स यूज़ करते हैं टॉवल्स वगैरह रखने के लिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बास्केट यूज़ करने से बहुत ज़्यादा स्पेस ना बास्केट ही ले लेता है। ये एक ऑर्गेनाइज़र मेरे पास मैंने पैन्स रखने के लिए लिया था अपने किचन में, लेकिन मेरे किचन में जगह नहीं है इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने के लिए, तो इसको भी मैं टॉवल्स के लिए यूज़ करती हूँ। तो कुछ मैं पीछे रोल करके रख देती हूँ टॉवल्स और सामने की तरफ मैं इस तरह से ये वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे भी ना टॉवल्स ऑर्गेनाइज रहते हैं और फिर जगह भी कम लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें आप एक साथ रख सकेंगे। तो अगर आपका वार्डरोब छोटा है ना तो ये वाला हैक ज़रूर यूज़ करके देखिए। अपने कुकिंग को भी फास्ट करने के लिए और काफ़ी इजी करने के लिए आप ऑडी इको बेक या ऑडी यूनी रैप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये शीट्स होती हैं नॉन स्टिक और आप इसे किसी भी पैन्स में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका पैन भी ख़राब नहीं होगा, आपके बर्तन भी कम निकलेंगे और खाना चिपकेगा भी नहीं। तो देखिए ये वाली जो शीट्स होती हैं नॉन स्टिक शीट्स हैं और आपको एक पैकेट में 120 शीट्स मिल जाएंगी जो कि इको फ्रेंडली है, रीयूजेबल है। इसमें आप कुकीज़ एंड ब्रेड्स वगैरह बना सकते हैं और आप इसे अपने एयर फ्रायर में या फिर नॉर्मल पैन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे का स्पेस अगर कम हो तो आप ऊपर का जो स्पेस होता है ना उसको यूज़ करने का ट्राई कीजिए। जैसे अगर ऊपर कैबिनेट्स हैं तो उन कैबिनेट्स के डोर को ज़रूर से यूज़ कीजिए। उस स्पेस में आप हुक्स लगा सकते हैं और उस हुक्स में आप छोटी छोटी चीज़ें हैंग करके रख सकते हैं। नीचे का जो फिज़िकल स्पेस है ना वो ख़राब नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा और वहाँ पे आप अपने ज़रूरी सामान रख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें कम यूज़ में आती हैं या छोटी मोटी चीज़ें आपके घर में मैसी दिखती हैं उनको आप इस तरह से अपने कैबिनेट्स के ऊपर में हैंग कर दीजिए।
नीचे वाला जो कैबिनेट है उसको मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए जो आपका स्पेस ना खाएं, इनफैक्ट आपके स्पेस को डबल कर दें। तो ये जो रैक मैंने यूज़ किया है ना, इसके देखिए नीचे का स्पेस बहुत सारा मिल गया है और ऊपर भी मैं कई सारी चीज़ें इसमें रख सकती हूँ। नीचे तो अब कप रखने की स्पेस नहीं है, तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है। ये एक सेट में आपको 2 ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे और इसमें कम से कम 6 हुक्स हैं। आप 6 कप्स साइड बाय साइड इसमें लगा सकते हैं और इसमें ना काफ़ी सारा स्पेस रहता है और सारे के सारे हुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जो 6 हुक्स देते हैं, 8 हुक्स देते हैं, लेकिन उसमें उतने सारे कप्स नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें मैंने बड़े कप्स भी हैंग करके देखे हैं, छोटे कप्स भी हैंग करके देखे हैं। तो जितने हुक्स हैं आप सारे के सारे हुक्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने नीचे यहाँ बास्केट्स रख दिया है सो डैट यहाँ पे क्लीनिंग के लिए आसानी हो, और फ्लैट बास्केट यूज़ किया है जिससे कि स्पेस कम वेस्ट हुआ है। और देखिए ये स्टैकेबल मैंने ग्लासेस लिए हैं। मोस्टली मैं स्टैकेबल ही लेती हूँ सो डैट उनको रखने के लिए मेरे पास स्पेस रहे। और बीच बीच में मैंने ये प्लास्टिक के उसमें ग्लासेस रख दिए हैं ताकि ये एक दूसरे से टकरा के क्रैक ना हो। तो देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप छोटे से जगह में भी बहुत सारा सामान रख पाएंगे और आपका जो घर है ना आपको कभी भी छोटा नहीं लगेगा। तो आज के ये सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।